इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के हरावल दस्ते के अकबर अयूब खान, जो कि PK-40 से जिनका ताल्लुक़ है और ये सेक्रेटरी जनरल हैं KP के तहरीक इंसाफ के। अकबर अयूब साहब, बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहते हैं हम आपको इस पंडाल में। आज खान साहब की यहाँ पे तकरीर है, उस हवाले से यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। पहले तो हमें ये बताइए कि खान साहब आज किस हवाले से बात करेंगे? बहुत मेहरबानी जी, आपने टाइम दिया। आज ये बहुत अहम खिताब है खान साहब का। आज इंशाल्लाह ताला दोनों सूबों की जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फ़ैसला दिया है, जो इंशाल्लाह ताला पंजाब की तारीख का अनाउंसमेंट हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख पर जल्द अनाउंस होगा। तो इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में खान साहब आज किक स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम। लेकिन सबसे अहम जो जुज़ है इस तकरीर का, उसमें यह है कि खान साहब फ्यूचर का, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे में भी और वफाक में भी 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। तो आगे फ्यूचर का जो प्लान ऑफ एक्शन है कि इस मुल्क को जिस दलदल में फंसा दिया गया है उसमें से कैसे निकाला जाएगा और आगे किस तरह चलाया जाएगा। खान साहब का और पार्टी का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और ख़ुसूसी तौर पे जो हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, उसकी वजह ये थी कि हम समझते हैं कि मुल्क को उस धाने पे पहुंचाया जा रहा है जहां से फिर शायद कोई भी इस मुल्क को वापस उठाना मुश्किल हो जाए। आपने देखा है कल क्या हुआ है इस मुल्क में, एक किस्म का इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, बिजली फिर आउट ऑफ कंट्रोल, महंगाई, पेट्रोल अभी फिर 30 से 40 रुपए महंगा करना पड़ेगा। हमारे लोन्स, जो मुल्क के लोन्स हैं, ये डॉलर के रुपये की डी वैल्यू होने की वजह से तकरीबन 14,000 अरब तक मज़ीद उनमें इजाफ़ा हो गया और बहुत ही ख़तरनाक हालात से, माशी हालात से मुल्क गुजर रहा है। और इसका वाहिद हल है कि आम इंतखाबात हों, ताकि जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है और इंटरनेशनल कम्यूनिटी के जो डोनर्स हैं उनको मैसेज जाए कि भाई ये हुकूमत है पाकिस्तान की और ये अवाम के इंतखाब के साथ, अवाम की ताकत इस हुकूमत के पीछे है। तभी आपके साथ वो डोनर्स और जो बड़ी ताकतें हैं वो बातचीत करेंगी और इन मसाइल का हल निकल सकेगा और हम आगे जा सकेंगे। ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, ये अपने ज़हन में रखें। ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज है। और 10 महीने में जो मैं तो ये समझता हूँ को एक प्लानिंग के साथ इस मुल्क में तबाही की गई है, एक जुल्म, आप यकीन करें, तनख्वाहदार तबका, मिडिल क्लास तबका, लोअर मिडिल क्लास तबका, सफ़ेद पोश तबका, उसको ख़त्म करके रख दिया गया है। और अभी तक महंगाई का असल असर नहीं पड़ा। महीने डेढ़ में इसका असल जो शक्ल है वो लोगों के सामने आएगी। अभी भी इस वक्त शॉर्ट टर्म जो इन्फ्लेशन है 40% प्लस पे जा रही है। सर, इसमें एक ज़िमनी सवाल एक और पैदा होता है, जैसे कि अपोजिशन जमातें हैं और इस वक्त नेशनल गवर्नमेंट जो है वो आपके मुखालफिन के पास है। बतौर हरावल दस्ता इमरान खान KP के, आप मुझे इस बात का बताएं कि 2 टर्नओवर्स आप यहाँ पे दे चुके हैं, 2 लगातार टर्नओवर्स आपने यहाँ पे हुकूमत की। इस वक्त जो माशी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। क्या KPK में आप अगर एक दफ़ा फिर हुकूमत में आते हैं तो इस माशी सूरत हाल को आप किस तरह संभाला देंगे? पिछले 2 टर्नओवर आप हुकूमत कर चुके हैं, उसके तनाजुर में आप काइंडली इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा छोटा सूबा है। हमारा 95% इन्हिसार जो फंड्स का है वो हमारा वफाक से, जो हमारा लीगल शेयर हमारा NFC का और हमारे बाकी मुख्तलिफ हाइडल की मद में और मुख्तलिफ ऑयल की मद में जो हमारे शेयर्स आते हैं उससे आता है। तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ बेसिकली कोई मईशत का ताल्लुक नहीं है। लेकिन पिछले 4 साल में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हमारे सूबे की आमदन, जब हमने ये टेन्योर शुरू किया तो 25 अरब रुपए थी, उसको हमने 3 टाइम्स किया। अभी इस साल सूबे की जो आमदन होगी अपनी वो 75 बिलियन होगी। जो हमारे लेवल पे काम हो सकता है वो हम कर रहे हैं। मईशत का सीधा और डायरेक्ट ताल्लुक वफाक के साथ है। मैं जब बार बार एक चीज़ पे मैं इम्प्रेस करता हूँ कि 2/3 अक्सरियत वो इमरान खान को आवाम दे, तब इस मुल्क में कोई हकीकी तब्दीली आ सकती है। ब्लैक मेलिंग वाली गवर्नमेंट और कोalition गवर्नमेंट में इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती।
जी, बहुत दुरुस्त बात की आपने। अभी इस पे हमें ये बताएं कि जो आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो 2013 से 2018 तक और 2018 से टिल जब तक आपकी हुकूमत ये ख़त्म हुई, उस वक्त तक आप मुझे बताएं कि आपने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए कौन से ऐसे इकदाम किए, चंद एक इकदाम हमें बताएं, ताकि आने वाले दिनों में आवाम दोबारा आप आवाम के पास जा रहे हैं इलेक्शन के लिए। देखिए जी, पहले दौर के बारे में तो देखिए, सबसे जो फैसला करती है कुव्वत आपकी कारकर्दगी का, वो है आवाम। तो 2018 में जो हमें 2/3 अक्सरियत मिली है, वो लोगों को हमारी शक्लें पसंद नहीं थी, लोगों को हमारी उन 5 साल की पॉलिसीज पसंद थी। ठीक है ना जी, हमने 122 से ऊपर तो नए कवानीन बनाए, इस्लाहात की, गवर्नमेंट को ओपन अप किया, हमने इमरजेंसी लगाई एजुकेशन में, हमने सेहत की तरफ फुल तवज्जो दी, हमने MTIs बनाई, हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाए, और सबसे बड़ी चीज़ जो जॉब्स हैं सूबे में उनको 100% हम मेरिट के ऊपर ले गए। हर जॉब आइदर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है या किसी टेस्टिंग सर्विस के थ्रू होती है। हमारा अपना अभी फिर सूबे ने इदारा बनाया है ईटा, उसको अभी मजबूत किया है। अभी हम सारी हमारी जॉब्स ईटा के थ्रू हो रही हैं, ताकि जो बच्चा जिसका जो हक बनता है उसको मिले और उसकी हक तलाफी ना हो। ये आज हमारे दौर से पहले कभी भी नहीं था। और सबसे अहम चीज़ हमारा जो सेहत इंसाफ कार्ड है, उसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलती। वो जो सहूलत इस वक्त हम तकरीबन 30 से 32 अरब रुपए सूबे का साल में उसके ऊपर लगा रहे हैं, बल्कि उसको मज़ीद वुसअत दे रहे हैं। सेहत कार्ड प्लस जो हमारा है, जिसमें ट्रांसप्लांट शामिल है, अभी हम उसमें कैंसर का इलाज भी शामिल कर रहे हैं। इसी तरह उससे फ़ायदा ये हुआ है, एक तो लोगों को एक कंपटीशन मिल हो गया सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, और दूसरा नए प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में करनी शुरू कर दी है, क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए पे कर रही है। और ये जो दौर है, इसमें आप देखें खसूसी तौर पे पिछले 10 साढ़े 10 महीनों से तकरीबन 35 अरब रुपए की सब्सिडी हम आटे की मद में दे चुके हैं। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, हमें स्वाय तनख्वाहों के अलावा कोई 1 रुपया वफाक की तरफ से जो हमारा हक बनता है सूबे का, वो नहीं दिया गया। जो हमारी कुछ आमदन थी, कुछ हमने आटे पे लगाई और कुछ सेहत इंसाफ कार्ड पे लगाई। मैं NFC की बात कर रहा हूँ। मैं हमारा तकरीबन टोटल तकरीबन 210 अरब रुपया बकाया है वफाक की तरफ। ये कोई वो फेवर नहीं है उनका, ये हमारा राइट बनता है। और ये अपोजिशन जो प्रोपेगेंडा कर रही है कि आप लोगों ने जो सूबे का कर्जा था, वो जब आप लोगों ने हुकूमत ली थी तो वो कहाँ खड़ा था, और आज सूबे का कर्जा कहाँ पे खड़ा है? इस प्रोपेगेंडे में कितनी सच्चाई? जी, इस तरह है जी कि अगर सूबे ने डेवलप करना है, डेवलपमेंट करनी है, बड़े मंसूबे करने हैं, तो लाजमी बात है सूबा, मैंने आपको कहा है, छोटा है। हमारी टोटल 75 अरब रुपए की आमदन है अभी इस वक्त। हम कर्जा जात के बगैर नहीं चल सकते, लेकिन हमने जो कर्जा लिया है, हमने उसको ऐसे मंसूबे पे लगाया है जो पे बैक करेगा सूबे को। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, PPP पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे स्वात मोटरवे किया है। वो हमने 25 साल पे पब्लिक, वो जब 25 साल ख़त्म होंगे तो तकरीबन कुछ नहीं तो साल का 12 से 14 अरब रुपया आमदन देगा सूबे को। तो हर ऐसे मंसूबे पे हमने खर्च किया है। अगर हेल्थ पे खर्च किया है तो उसका भी एंड ऑफ द डे फ़ायदा। रोड्स पे खर्च किया, अगर रोड पे 1 रुपया आप खर्च करते हैं तो आपकी इकॉनमी में वो 36% 36 रुपए की शक्ल में आपकी इकॉनमी ग्रो करती है अल्लाह के फजल से। और सूबे में इस वक्त इंडस्ट्रियल स्टेट्स का एक जाल फैलाया जा रहा है ताकि लोगों के लिए रोज़गार पैदा हो। IT सिटीज़ बनाई जा रही हैं सूबे में। नए जो हमारे सूबे में 3-4 चीज़ें हैं जिनका फ्यूचर है, उसमें एक टूरिज़्म है। टूरिज़्म के लिए नए इलाका जात काइट प्रोग्राम है। और आप देखें हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, देखें हज़ारा रीजन को, देखें स्वात वाले नॉर्दर्न रीजन को, देखें लाखों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में वहाँ से आ जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ रोज़गार मुहैया हो रहा है। अभी वो हमारे बहुत सारे मंसूबे शुरू हुए हैं, मुकम्मल भी नहीं हुए। तो मकसद ये है कि हमारे सूबे में कारोबार का पहिया चलना चाहिए, रोज़गार पैदा होना चाहिए और लोगों के पास मज़ीद दौलत आनी चाहिए, तब ये सूबा तरक्की करेगा। सर बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल हमें अपने हल्के के हवाले से बताएं। इलेक्शन का ऐलान हो चुका है जी। पहले तो विश यू वेरी गुड लक फॉर अपकमिंग इलेक्शन। थैंक यू जी। अब आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त आपके मुखालफिन की आपके मुकाबले में क्या पोजीशन है? आपके पास आपको लोग वोट यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, जो आपने लास्ट टाइम आपकी परफॉर्मेंस थी उसी पे मिलेगा? जी, मैं आपको बताता हूँ जी।
मैंने पिछला इलेक्शन अल्लाह के फजल से मैं बहुत बड़ा एहसान है मेरे हलके की आवाम का, मुझे 67,000 वोट दिया है, जो इस पाकिस्तान में किसी सूबाई मेंबर का सबसे ज़्यादा वोट है, और 22,000 वोट की लीड दी है मुझे। अभी मेरा हलका कुछ छोटा हो गया प्री पोल रिगिंग इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उनकी तरफ से की गई है, हलकों को तोड़ फोड़ की गई है, लेकिन हमें उसकी फिक्र नहीं है, वो उससे हमें इंशाल्लाह कोई असर नहीं पड़ता। हम प्रैक्टिकल सियासतदान हैं, हम 24 घंटे हमारी मुहिम जारी रहती है। करदगी पे पिछला इलेक्शन भी लड़ा था, ये इलेक्शन तो बहुत आसान है जी। ये इलेक्शन हमारे लिए PDM की हुकूमत खुद लड़ रही है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इंशाल्लाह ताला वो ऐसा रिजल्ट होगा कि दुनिया देखेगी, ये क्लीन स्वीप होगा, पूरे सूबे में क्लीन स्वीप होगा इंशाल्लाह। चलें सर, थैंक यू सो मच। अभी खान साहब की तकरीर भी शुरू होने वाली है। न्यूज़ क्लिक TV को टाइम देने के लिए बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।